मोहतरम सामीन किराम, मुआशरे के अंदर अच्छे काम करने के बड़े मौके हैं। बज़ाहिर किसी की खिदमत के लिए जब इंसान अपनी बसीरत की आंख से देखता है, बड़े मौके हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप दूसरे के लिए एक नेकी की गरज से बजा लाते हैं, एक शख्स के लिए, मुआशरे के लिए, इस जज्बे से कि मेरे इस इकदाम से मेरे किसी भाई को तकलीफ ना हो, बहुत बड़ी नेकी है। हकीकत है, इस तसव्वुर से हमारा जो इस्लामी मुआशरा है वो रफ्ता रफ्ता इन मारूफात से और इन हसनात से महरूम होता चला जा रहा है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम दावा तो इस्लाम का करते हैं, लेकिन हमारे जो अमाल हैं वो इस्लाम के मुनाफी हैं। और हकीकत है कि एक वो मुआशरा जिसे हम नंगा मुआशरा, बेहया मुआशरा, मगरिब का तसव्वुर करते हैं, उनके अंदर इस किस्म की बड़ी इम्तियाजी चीजें पाई जाती हैं, जिन चीजों को हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जिन चीजों को हम महासने इस्लाम कहते हैं, जो बुनियादी तौर पर इस्लाम के महासिन और इस्लाम की खूबियां तसव्वुर होती हैं, वो हमारे अंदर नहीं पाई जा रही। अगर हम एक नजर दौड़ाएं तो उस मुआशरे के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। उसमें से एक अहम चीज वो ये कि किसी भी अजियतनाक रुकावट को रास्ते से हटाना। अब अगर आप अपने घर का फ्रंट लें तो यकीनन जो एक हद है आपके घर की, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो बुनियादी तौर पर आपको एक अपने एक हद तक फ्रंट इस्तेमाल करने की इजाजत है, उसी हुदूद में रहें। अब 15 फुट की गली हो और उसमें इंसान 8 फुट आगे जो ऊंची बुनियादों वाले मकान है वो सीढ़ियां बना के अगर वो रख लेता है, तो फरमाइए आप गुजरने वाले पे क्या बीतेगी? क्या कोई आसानी इंसान गाड़ी गुजार सकेगा? उसका तेजी में जाएगा, एक्सीडेंट होगा, टायर फटेगा, और इसी तरह इस किस्म की चीजें आपके सामने हैं। और फिर कभी यूं होता है, और ये अक्सर चीज देखी गई है जो मुझे दुख से कहनी पड़ रही है, कि बड़े खूबसूरत रोड हैं, खूबसूरत गलियां बनी होती है, कंक्रीट की बनी होती हैं, लेकिन हम अपनी जरूरत की खातर पाइप डलवाते हैं गटर में, या ये जो वाटर सप्लाई के पाइप होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या गली का हशर होता है। इतनी तौफीक नहीं होती कि हम उसी हालत में दोबारा चलें, तारकोल या लोग के साथ तो ना से, लेकिन कंक्रीट डलवाकर उसको प्लेन तो कर सकते हैं, उस रास्ते को हमवार तो कर सकते हैं। लेकिन अखलाक की इतनी गिरावट का हम शिकार हैं कि अपना मतलब पूरा किया, अब आने वाला गिरे या मरे उसके अपनी सोच और समझ पे है। फिर खाने पीने के मामलात में आप देखिए कि बहुत से हमने, बल्कि खुद आप भी देखते हैं, शायद ये तसव्वुर क्यों नहीं पैदा होता कि कूड़ा गिरगिट जो है उसके फेंकने में भी हम आजाद हैं। ये उमूमन मैंने मतलब लाहौर में ये देखा है, या शायद मुझे अपनी गली में, लेकिन बाहर वाली हर जगह चीज पाई जाती है। क्या वो जो कूड़ा गिरगिट का शापर है वो दूसरों को दिखाने और उसकी बदबू सुंघाने के लिए है? मामूली से है। जो ज़ौक़ और जो लताफत अल्लाह ने आपके दिलो दिमाग में रखी है, तो दूसरों के भी वही है। अपनी गंदगी फेंक ली, लेकिन दूसरों के लिए गंदगी का ढेर जमा कर दिया। ये कोई दीन और इस्लाम नहीं है। अब एक इंसान रास्ता गुजरते हुए अब वो थूक फेंकता है, खंगार फेंकता है, बलगम फेंकता है, तो इतनी तो सोच होनी चाहिए कि कोई मुनासिब जगह है वहां मैं अपना थूक गिरा लूं। ठीक है, यहाँ पर पाबंदी नहीं है, बिलखुसूस हमारे इस मुआशरे में पाबंदी नहीं है, लेकिन यकीनन घिन आती है, दुख होता है। कई दफा इंसान की तबीयत पे वो बड़े नागवार असरात मुरतब होते हैं कि चलते खूबसूरत रास्ते, साफ रास्ते में बलगम फेंक के आगे चल बसते हैं। कितनी तबीयत खराब होती है। अगर आप सुन्नत को मलहूज रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस तरह फल खाते हैं, उसके छिलके हैं, केले का छिलका बाज लोगों की टांग टूटने का बायस बना कि नहीं बना?
ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको इस अंदाज में लेकर कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की अजियतनाक चीजों को रास्ते से हटाने का हुक्म दिया है। अमितिल अदा अनित तरीक फइन्नहु लका सदका, फायदा मेरा और आपका है, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें भी हमारे लिए सदके का हुक्म जारी फरमा दिया, उसको भी नेकी कंसीडर किया है। फरमाया रास्ते से किसी भी अजियतनाक चीज को हटाओ, वो तेरे लिए सदका है। और फिर कुल्लु सुलामा मिनन नास, फरमाया हर इंसान उसके मुख्तलिफ जोड़ों पर सदका है, और उसमें वकफुल अदा, रास्ते से किसी अजियतनाक चीज को जो दूसरे की ठोकर का बायस बने उसको हटाना, वो भी तेरे लिए सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है कि जो शख्स मन आजल मुस्लिमीन फी तुरुक़िहिम, जो मुसलमानों को उनके रास्तों में तकलीफ देता है ना, वजबत अलैहि लानतुहुम, तो लोग की लानत वो कमाता है, लोगों की लानत उन पर वाजिब हो जाती है। मुंह पे ना वो तू मैं करते हुए कुछ ना कुछ गलत कलिमात, और जिसे कहते हैं जिस अजीत में वो मुतला होता है, लान तान करते हुए गुजर जाते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है, इत्तकुल लाइनैन, दो लानत का सबब बनने वाली चीजों से अपने आप को बचा लो। फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास व फी ज़िल्लिहिम, कि जो लोगों के आम जो गुजरगाह है वहां वो पेशाब पखाना करता है या साए की जगहों में, ये मुख्तलिफ, मतलब जरूरी शहरों में तो नहीं होता, लेकिन देहातों में वो जो पगडंडी होती है, बन्ना जो होता है, कई जल्दी फरागत और इस चक्रों में वहीं गलाज़त फेंक के चले जाते हैं। तो मोहतरम सामीन इकराम, ये इस्लाम के महासिन है, तरबियत की जरूरत है, तरबियत की। मैं आपको हकीकत एक चीज बताता हूँ, वाकया तो और भी हैं। अल्लाह ने एक मौके पर मक्के के अंदर यानी साथ उम्रा नसीब फरमाई, तो जब मैं वापस उम्रे से फारूक होके आया ना, अपने देहात में बाजार से गुजर रहा था, तो मुझे जो है ना थूक आया हुआ था। अब सर झुकाए जा रहा हूँ, थूक मेरे मुंह में है, बाजार के कोने से चला हूं, आखिर तक तकरीबन पहुंचने वाला था, और क्या है कि मैंने इधर थूकना नहीं है, वो तसव्वुर वो था यार उधर जगह बनी हुई है मुनासिब, और जब ख्याल में हो यार ते चुम रहा है, तो फिर बहरहाल इतना था कि साइड पे होकर थूक लिया। हमें तरबियत की जरूरत है। मामूली मामूली हरकत लोगों की अजियत और आपकी मामूली एक नादानिस्तगी या आमदन गलत हरकत की वजह से दूसरा मौत के घाट भी उतर सकता है। बाद मुकामत बिला वजह ही ब्रेकर बनाए हुए हैं, रास्ते की रुकावटें बनाई हुई हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये साबित है कि ये नेकी का अमल है, ये मारूफ है, ये सदका है। बल्कि बुखारी की हदीस की रोशनी में तो आपको मारूफ है ना, लोगों को अजियत देने वाली टहनी। एक शख्स ने देखा कि जो गुजरने वाले हैं उनको इस टहनी से तकलीफ होती है, हुस्न नियत की बुनियाद पर। क्या अमल है ये हमारे यहाँ, एक मामूली सा अमल है। उस अल्लाह के बंदे ने उस टहनी को रास्ते से हटा दिया और उस टहनी को काट दिया। फशकर अल्लाहु लहू फगफर अला, अल्लाह ने उसके मामूली अमल की इतनी कदरदानी की कि उसको जन्नत नसीब कर दी। हम भी जन्नत ले सकते हैं हुस्न नियत की वजह से, हुस्न अमल की वजह से। तो मेरी इन चंद गुजारिशात की रोशनी में शायद जो मैं मुद्दा बयान करना चाहता हूँ, आप मुझसे बेहतर तरीके से बाज मिसालों की रोशनी में समझ चुके होंगे। तो मामूली सा मामूली अमल उसको मामूली ना समझे, बिलखुसूस जब कि लोगों की अजियत तकलीफ और उनको दुख और उनको किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार करने का बायस बने। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम लोगों के लिए खुशियां बांटें, उनकी तकालीफ को दूर करें, ना कि उन्हें तकालीफ पहुंचाने का बुनियादी सबब बने। व मा अलैया इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।